नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे तिरंगा की कॉमिक्स गायब हो जा, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके उस कॉमिक्स को देखिए, तभी आप इस कॉमिक्स के सारे कहानी को, सारे कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस कॉमिक्स का पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक खत्म कर दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस पार्ट टू में और आखिरी पार्ट टू और लास्ट पार्ट में मैं इस कहानी को इसके आगे पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा को स्तंभ खड़ा छोड़कर उसने जो जो कहा वो एकदम सही है। सचमुच इंस्पेक्टर को उसे छोड़ना होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता जब तक पर्याप्त सबूत ना हो। गवाहों के बयान भी कोई मायने नहीं रखते। और उसके खिलाफ सबूत कोई है ही नहीं। लेकिन सबूत है कैसे नहीं। कुछ ही सेकंड में उसके पास से चोरी किया गया सामान गायब कैसे हो जाता है। उसकी उंगलियों के निशान कैसे नहीं मिलती है, जबकि उसके हाथ में ना तो कोई दस्ताना है और ना ही कोई कपड़ा ही। क्या चक्कर है। बड़े बड़े रहस्यमय केसों को हल कर देने वाला तिरंगा का दिमाग भी बुरी तरह उलझ गया तो उसने अपनी विचारधारा बदल दी। मुझे उसकी धमकी को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसलिए मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी ढाल चुराने की कोशिश उसे जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाए। इधर तिरंगा अपनी योजना बना रहा था और उधर वो चोर अपनी। मुझे तिरंगा की ढाल चुराकर ये बात साबित करनी है कि मेरे आगे तिरंगा की चालाकी, उसकी फुर्ती और उसकी जाबाजी कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे करनी होगी कुछ ऐसी विशेष तैयारी जिसे लाख चाहकर भी मुझे सफल होने से ना रोक पाए तिरंगा। उस इमारत की छत पर मौजूद कई हथियारबंद आदमी एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। मुझे उन्हें रोकने वहां पहुंचना होगा। धाड़! हमारा इंतजाम पूरा हुआ। तिरंगा आ गया। कमाल है, मुझे देखकर अपराधियों की दिग्धी बन जाती है, लेकिन ये तो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मैं इनके कारनामे पर इन्हें सजा देने नहीं, इन्हें स्वर्ण पदक देने आया हूँ। क्या चक्कर है, पता चल जाएगा। पहले जरा इन्हें यहाँ से भागने से तो रोकूं। लेकिन वो ढाल भागते हुए बदमाशों के हाथ से चीखें उबाल देती उससे पहले ही उस हाथ ने लपक कर ढाल को थाम लिया। और उस हाथ का मालिक था महेश। यस, जिस चीज के लिए मैंने किराए के गुंडे की सहायता से यहाँ सब ड्रामा सेट किया, वो मुझे मिल गई तेरे इस ढाल के रूप में, जिसे मैंने हासिल करने का तुझे चैलेंज किया था। तेरा चैलेंज अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तू ढाल ले जाने में सफल नहीं हुआ है। ओह, इसको ले जाने का अब मुझे कोई शौक नहीं है तिरंगा। अब मुझे लग रहा है कि इस ढाल के लिए तुझे चैलेंज करना मैंने बेवकूफ़ी की। मैं तो समझ रहा था कि ये किसी कीमती धातु की बनी होगी। अब पता चला ये तो एकदम ऐसे साधारण धातु की बनी है। कबाड़ी जिसकी 50 रुपए से ज़्यादा नहीं देगा। ऐसी बेकार ढाल को लेकर मैं क्या करूँगा। ले, संभाल अपने ढाल को। मैं तो चला। तिरंगा के देखते देखते उस पर चोर ने इमारत के नीचे छलांग लगा दी। तिरंगा ने भी तुरंत ही कूदा। तू यहाँ आया है तो अपनी मर्जी से था, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें पहुंचाऊं सेंट्रल जेल। ओह! अचानक तिरंगा चौंका, मानो उसने कुतुब मीनार पर सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देख लिया हो। तिरंगा का इस तरह चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो था ही कुछ ऐसा अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय। सुपर चोर महेश का शरीर तिरंगा की आंखों के सामने ही गायब हो गया था और उसके कपड़े बिल्कुल ऐसे नीचे जा गिरे थे जैसे सामान निकल जाने के बाद खाली लिफाफा गिर जाता है। स्तंभ तिरंगा को हैरानी का एक और झटका लगा। जैसे वो सुपर चोर गायब हुआ, ठीक वैसे ही मेरी ढाल भी गायब हो रही है। कटोरिये से उबल पड़ने को तत्पर तिरंगा की आंखों के सामने ही उसकी ढाल भी गायब हो गई। मुंह बाय खड़ा देखता रहा। मुंह बाय खड़ा देखते रहने के सिवा कुछ ना कर सका तिरंगा। ओह! जादुई कहानियों की तरह ही वो सुपर चोर और मेरी ढाल गायब हो गई। क्या सचमुच सुपर चोर ने अपने आप को और मेरी ढाल को किसी जादुई शक्ति से अदृश्य कर लिया? ये मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ।
जादुई शक्ति और उसकी मदद से किसी का गायब हो जाना किस्से कहानियों की बातें हैं। सुपर चोर ने निश्चय ही किसी तरह मेरी आंखों में धूल झोंककर अपने आप को और ढाल को गायब किया है। मुझे पता लगाना होगा कि उसने ऐसा कैसे किया, और ऐसा मैं शायद उन कपड़ों की मदद से आसानी से कर सकता हूँ जिसके बीच में से वो गायब हुआ है। कपड़े उठाते ही तिरंगा के नथुनों में एक हल्की हल्की सी गंध टकराई। ये गंध! अचानक तिरंगा की आंखें चमकने लगी। मामला क्या है? ये कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह समझने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। तिरंगा तुरंत ही उसी इमारत की छत पर जा पहुंचा जहां उसकी मुठभेड़ सुपर चोर से हुई थी। वो उस समय इस वाटर टैंक के पास खड़ा हुआ था जब उसने मेरी ढाल लपकी थी, यानी मैं जो ढूंढ रहा था वो शायद मुझे यहाँ मिल गया। और इसके साथ ही मुझे इस वाटर टैंक के नीचे इस छिपी हुई जगह पर उसके पैरों के निशान भी मिले थे, जिसके ऊपर से उसने इमारत से नीचे जंप लगाई थी। हालांकि जितनी देर वो यहाँ मौजूद रहा, इस वाटर टैंक के नीचे वाली जगह पर वो फटका तक नहीं। एक धुंधली सी तस्वीर मेरे सामने आ रही है, और वो तस्वीर पूरी तरह तब साफ होगी जब मैं उन जगहों का निरीक्षण करूंगा जहां से उसने हीरा और हार चुराए थे। उन स्थानों को बारीकी से निरीक्षण करने के बाद गहरे संतोष के लक्षण दिखाई दिए तिरंगा के चेहरे पर। अब पता चला कि वो हर समय च्युइंगम क्यों चबाता रहता है और अपनी जेब में च्युइंगम का ढेर क्यों रखता है। तिरंगा तुरंत ही वहां से रवाना हुआ। मेरी ढाल उसने कैसे गायब की और वो चुराए हुए सामानों को कैसे गायब करता था, ये तो पता चल गया। अब ये और पता करना है कि वो खुद कैसे गायब हो गया, और ये जानने के बाद उसे धर दबोचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दिल्ली के शालीमार बाग जैसे पौष इलाके में स्थित ये कोठी ठहाकों से गूंज रही थी। हा 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 हा। और वे ठहाके महेश नामक सुपर चोर के हलक से निकल रहे थे। हा 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 हा। तिरंगा जैसे शख्स की ढाल चुरा चुरा ली मैंने। भला मुझसे बड़ा चोर दुनिया में कौन है? जल्दी ये बात सारी दुनिया जान जाएगी, और तब सारा अपराध जगत मेरा लोहा मानेगा। हा 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 हा। अपराध जगत से तुझे लोहा मिलेगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हथकड़ियों और बेड़ियों के रूप में मैं तुम्हें ढेर सारा लोहा दिलाऊंगा, इसका मैं वादा करता हूँ। तिरंगा, तुम यहाँ कैसे? अपनी इस ढाल की मदद से जो इस समय तेरे हाथ में मौजूद है। जिस समय तू मेरी ढाल को ले जाने का चैलेंज किया था, उस समय मैंने इसमें एक ऐसा बहुत छोटा ट्रांसमीटर लगा दिया था जिसका संबंध मेरे यूटिलिटी बेल्ट में लगे यंत्र से है। वही यंत्र मुझे यहाँ लेकर आया है। ओह, तो तेरी ढाल ने तुझसे वफादारी निभाई। खैर, अब ये तुझसे दुश्मनी निभाएगी, तेरी गर्दन को काटकर। प्रलयदूत बनकर लहराती आई उस ढाल ने तिरंगा ने अपने आप को दीवार के पीछे होकर बचाया। छनाक! इस बार जब महेश को तिरंगा दोबारा दरवाजे पर नजर आया तो महेश अपने रिवॉल्वर संभाल चुका था। ढाल से तू बच गया तिरंगा, लेकिन गोली से नहीं बच पाएगा। धाए धाए धाए! उसने 6 की 6 गोलियां सामने की तरफ झोंक दी। इसी के साथ उसे उसे मानो हैरानी का दौरा पड़ गया। और नो, तिरंगा गायब हो रहा है। ये नहीं नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्या स्वेली मैटर यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाने वाले रासायनिक पदार्थों से बना इनविजिबल केमिकल तेरे बाप की बपौती है? अभी अभी गायब हुआ तिरंगा इसी केमिकल का पुतला था जिसका इंतजाम मैं पहले ही करके लाया था। इनविजिबल केमिकल? तो तुम्हें कैसे पता चला इन केमिकल का? इसे तो मैंने बनाया था। तूने जरूर बनाया था उस केमिकल को, लेकिन हवा में घुलनशील होने वाले कपूर, आर्डोनिल जैसे पदार्थों को मिलाकर ऐसा केमिकल को रसायन शास्त्र का कोई भी ज्ञाता बता सकता है। और ये बात मुझे बताई रसायन शास्त्र के प्रसिद्ध प्रोफेसर लोखंडे वाला ने, जिनके पास मैं उन कपड़ों को लेकर गया था जो मैंने उस समय बरामद किए थे जब तुम मेरे सामने छत से कूदकर गायब हुआ था। जबकि ऐसा नहीं था। असल में तूने बड़ी सफाई से खुद को वाटर टैंक के नीचे छिपाकर इनविजिबल केमिकल से बने अपने पुतले को छत से धक्का दिया था। चूंकि मैं तुझे पकड़ने की जल्दी में था, इसलिए यह बात उस समय मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन जब मेरे हाथ में थमी मेरी ढाल भी तेरे शरीर की तरह गायब हो गई, तो मैंने तेरे कपड़े से आती उस केमिकल की गंध को सूंघा तो मेरा माथा ठनका। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी ढाल को तूने किसी केमिकल की हूबहू बनी ढाल में बदल दिया है।
और मेरे इस शक की पुष्टि तब हो गई जब मैंने उस वाटर टैंक के नीचे काफ़ी सारी च्युइंगम चिपकी देखी। जिसके बाद तूने ढाल को लपका था, तब मैं समझ गया था। उफ, बस तिरंगा, इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। ठक। मुझे जब इनविजिबल केमिकल के बारे में पता चला, तभी से मैंने अपने बल पर सुपर चोर बनने की ठान ली। मैं पहले ये देखता था कि किस चीज़ की चोरी करनी है, फिर इनविजिबल केमिकल की मदद से उस चीज़ की वैसे ही नकल तैयार करता और फिर चोरी करने निकल पड़ता। धाड़। मैं उस कीमती चीज को चुराकर उसे बड़ी सफाई से चिंगम की मदद से वहीं कहीं चिपका देता और लोगों को दिखाकर उसकी नकल को लेकर चलता बनता। लोग जब मुझे पकड़ते तो उन्हें वो चीज़ मेरे पास से मिलती ही नहीं, क्योंकि इनविजिबल केमिकल की बनी के होने के कारण वो हवा में घुलकर गायब हो जाती थी। और इस तरह चोरी की हुई चीज़ें मैं बाद में भेस बदल कर जाकर ले आता था। चोरी करते समय मेरे हाथ पर भी वो केमिकल चढ़ा होता था, इसलिए किसी को मेरी उंगलियों के निशान नहीं मिलते थे। धार। ओह, तेरी मुंह से यही बात सुनने के लिए मैंने तुझे अपने पर वार करने का मौका दिया था, ताकि तेरे इकबाल जुर्म को मेरे साथ यहाँ पहुंचे कमिश्नर साहब अपने कानों से सुन ले। धन्यवाद तिरंगा। इसके इकबाल जुर्म के साथ साथ यहाँ मौजूद चोरी का इतना सामान हमें मिलेगा जो इस सुपर चोर को सुपर कैदी बनाने के लिए काफ़ी होगा। इस ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत मेहनत करते हैं आप ये सब वीडियो बनाने के लिए, और डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है भैया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके।